स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के चैप्टर में आज हम बात करेंगे मास एनर्जी रिलेशन पर। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने यह देखा था कि किसी बॉडी या पार्टिकल की वेलोसिटी यदि लाइट की वेलोसिटी के कंपैरेबल होती है तो उसका मास भी चेंज होता है, परिवर्तित होता है। अब हम ये देखेंगे आज इस टॉपिक में कि मास, किसी वस्तु के मास और उसकी ऊर्जा में क्या संबंध है। हम जानते हैं कि फोर्स या बल को हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से डिफाइन कर सकते हैं, अर्थात F इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी, P is equal to mv and therefore F can be written as m dv upon dt plus v dm upon dt। यदि किसी वस्तु पर या पार्टिकल पर कोई फोर्स लगता है और फोर्स लगने पर अगर वो dx डिस्टेंस की दूरी तय करता है और इस दूरी तय करने में यदि उसकी काइनेटिक एनर्जी में dE से परिवर्तन होता है तो हम लिख सकते हैं कि डी ई के फॉर काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स। ये रिलेशन हमने लिखा है वर्क डन से। हम जानते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड देयरफॉर वी कैन राइट डी ई के इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स। यहाँ पर हम f की वैल्यू पुट करेंगे और डॉट प्रोडक्ट लेंगे dx के साथ, तो हमें इक्वेशन मिलेगी डी ई के इज इक्वल टू एम डी वी अपॉन डी टी डॉट डी एक्स प्लस वी डी एम अपॉन डी टी डॉट डी एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा एम वी डी वी प्लस वी स्क्वायर डी एम। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 1। हम जानते हैं कि रिलेटिविस्टिक मास रिलेशन है m इक्वल टू एम ज़ीरो अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, अर्थात जब बॉडी स्थिर है तो उसका मास होगा m0 और बॉडी जब लाइट की वेलोसिटी के आधे से भी ज़्यादा स्पीड से अगर गतिशील होती है तो उसके मास में परिवर्तन होगा इस रिलेशन के अनुसार m इक्वल टू m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करने पर सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगी इक्वेशन एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम ज़ीरो स्क्वायर सी स्क्वायर। इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करने पर वी विल गेट 2mdm मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर माइनस 2mdm मल्टीप्लाई बाय वी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2v dv is equal to 0. Dividing this equation by 2m, we will get c square dm is equal to v square dm plus mv dv। यहाँ पर हम v square dm plus mv dv की वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट करेंगे डी ई के, तो यहाँ पर हमने ये वैल्यू पुट की डी ई के, तो हमें इक्वेशन मिली डी ई के इज इक्वल टू सी स्क्वायर डी एम। तो यदि फोर्स किसी बॉडी को त्वरित करता है स्थिर अवस्था से लेकर स्पीड v तक और उस स्थिति में उसके मास में परिवर्तन होता है m0 से लेकर m तक, और उस बॉडी की जो टोटल एनर्जी है माना कि वो E0 है जबकि वह स्थिर अवस्था में है, और जब उसका वेग v हो जाता है तो उस समय उसकी एनर्जी माना कि E हो जाती है। तो उस स्थिति में काइनेटिक एनर्जी में गेन हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट्स 0 टू ई के डी ई के इज इक्वल टू इंटीग्रेशन विद इन लिमिट्स m0 टू m सी स्क्वायर डी एम। जो इक्वेशन 2 है उसको हमने इंटीग्रेट किया है एनर्जी की लिमिट्स 0 से ई के तक और मास की लिमिट्स m0 से m तक। इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगी 0 माइनस ई के इज इक्वल टू m माइनस m0 सी स्क्वायर। तो 0 माइनस ई के ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, तो इसको हमने लिखा डेल्टा ई, और m माइनस m0 ये चेंज इन मास है तो इसको लिखा हमने डेल्टा m।
Therefore we will get delta E is equal to delta m c square, अर्थात गेन इन एनर्जी डेल्टा ई कॉरस्पॉन्ड्स टू गेन इन मास डेल्टा एम। यानी कि अगर किसी गतिशील वस्तु या पार्टिकल की एनर्जी चेंज होती है तो उसके मास में भी परिवर्तन होगा, या हम कह सकते हैं कि मास में जितना परिवर्तन होगा उसी रेशो में उसके एनर्जी में भी परिवर्तन होगा, या एनर्जी बॉडी गेन करेगी। A system with a total energy E will have an inertial mass m is equal to E upon c square associated with it। यानी कोई भी पार्टिकल अगर वो c वेग से गतिशील है तो उसका मास हम लिख सकते हैं m इज इक्वल टू E अपॉन c स्क्वायर, अर्थात E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जीरो सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये टोटल एनर्जी की इक्वेशन हो जाएगी। E इज इक्वल टू या तो एम सी स्क्वायर, या हम इसको लिख सकते हैं अगर हमें रेस्ट मास पता है उस पार्टिकल का तो एम जीरो सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यदि v की वैल्यू c से कम है तो उस स्थिति में वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर 1 से कम होगा, और उस स्थिति में जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगी E इज इक्वल टू एम जीरो सी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर रेज टू पावर माइनस हाफ। तो इसको हम बाइनोमियल एक्सपेंशन से खोल लेंगे, ओपन करेंगे तो, और जो हायर टर्म्स हैं उनको नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि वो बहुत छोटी हैं। तो E विल बी नियरली इक्वल टू एम जीरो सी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस हाफ वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, एंड वी सॉल्व दिस इक्वेशन देन वी विल गेट E इज इक्वल टू एम जीरो सी स्क्वायर प्लस हाफ एम जीरो वी स्क्वायर, अर्थात टोटल एनर्जी इज इक्वल टू रेस्ट मास एनर्जी प्लस क्लासिकल काइनेटिक एनर्जी। क्लासिकल काइनेटिक एनर्जी मीन्स कि जो काइनेटिक एनर्जी का नॉर्मल फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ पर है हाफ एम जीरो वी स्क्वायर, यानी कि जब उसका रेस्ट मास एम जीरो है और रेस्ट मास एनर्जी होगी एम जीरो सी स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी को हम लिख सकते हैं रेस्ट मास एनर्जी प्लस क्लासिकल काइनेटिक एनर्जी। अब हम बात करते हैं एनर्जी मोमेंटम रिलेशनशिप की। तो हम जानते हैं कि अगर कोई पार्टिकल v वेग से मूव हो रहा है तो उसका मोमेंटम या संवेग को हम लिख सकते हैं p इज इक्वल टू एम वी, और पी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर। यहाँ पर m की वैल्यू अगर हम पुट कर दें यानी कि रिलेटिविस्टिक मास, तो पी स्क्वायर विल बी इक्वल टू एम जीरो स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो इस इक्वेशन 1 हमने ड्राइव की है वी स्क्वायर की वैल्यू के लिए, और इस वी स्क्वायर की वैल्यू के बाद हम जानते हैं कि E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है, अर्थात एम जीरो सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इस इक्वेशन को अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करें तो इक्वेशन आएगी E स्क्वायर इज इक्वल टू एम जीरो सी स्क्वायर सी रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। Now substitute the value of v square from equation 1 into 2। v square का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखने पर जब हम सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को तो सॉल्व करने के बाद लास्ट में हमें मिलेगी इक्वेशन नंबर 3, अर्थात e स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम जीरो सी स्क्वायर एम जीरो स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सी रेज टू पावर 4। This is the final equation which relates the energy with the momentum of the particle. Now from this equation we can observe that particles with zero rest mass, according to relation 3, if m0 is equal to 0, अगर रेस्ट मास 0 है तो उस स्थिति में E is equal to pc होगा। By definition of relativistic momentum we know that p is equal to mv, और यहाँ पर हम m की वैल्यू अगर relativistic mass relation वाला फार्मूला पुट करें तो m is equal to e अपॉन सी स्क्वायर। तो फ्रॉम इक्वेशन a और b दोनों को अगर हम मिला दें तो हमें मोमेंटम मिलेगा p is equal to v इंटू पी सी अपॉन सी स्क्वायर, अर्थात v is equal to c। इससे हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं a particle with zero rest mass always moves with the speed of light in vacuum।
यानी जिस पार्टिकल का रेस्ट मास ज़ीरो है, जिस पार्टिकल का रेस्ट मास ज़ीरो है वो हमेशा लाइट की वेलोसिटी से मूव करता है, जैसे कि फोटॉन या ग्रेविटॉन। ये वो पार्टिकल हैं जिनका रेस्ट मास ज़ीरो है, तो इसलिए उनकी गति हमेशा लाइट की वेलोसिटी अर्थात c के बराबर होती है। थैंक यू।